Hi guys, I know आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप, सो आई वेट गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो आज मैं आप लोगों के साथ बड़े दुखी दिल के साथ, इंतहाई शर्मिंदगी के साथ, क्योंकि कभी हमारे लेजेंड्स ऐसे थे कि हम लोग फ़ख्र से कहते थे कि हम पाकिस्तानी हैं। आज हमारे उन्हीं एक्टर्स ने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। 3 एक्टर्स हैं जी हमारे, एक फैसल रहमान, महमूद असलम और हिरा मानी। इन्होंने बेहूदगी और बेशर्मी की तमाम हदें पार कर ली हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आए रोज़ इस बेहूदगी पे हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस भी इसके ऊपर बेबस दिखाई देते हैं। आखिर हमारे लोग इस कदर मखबूतुल हवास क्यों हो चुके हैं? उनका दिमाग क्यों ख़राब हो चुका है? कपड़े उतार के सड़कों पर आके लोगों के सामने नंगा नाच क्यों कर रहे हैं? आज इनके ऐसे शर्मनाक वीडियोस भी आपको दिखाने हैं और इनकी हरकतें भी आपको दिखानी है। उसके बाद फैसला आप पे छोड़ना है, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ खबर आपके सामने रखना। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली शख्सियत से। तो जनाब अली, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में शायद एक वाहिद मैं ही व्लॉगर होंगी जिसने टिकटॉक के ऊपर फैलने वाली बेहयाई, बेहूदगी और गंदगी के बारे में आवाज़ उठाई। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जब जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई, जब जब मैंने ये कहा कि गवर्नमेंट से अपील की कि इन टिकटॉकर्स की बेहूदगी के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी ऐप को बंद कर दें। अगर आप देखें कि टिकटॉक के ऊपर फहाशी फैल रही है, टिकटॉक लाइव के ऊपर फहाशी फैल रही है, तो आप टिकटॉक लाइव को ही बंद कर दें। भाई, टिकटॉक लाइव का जो ज़रिया मुआशा बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग टिकटॉक लाइव से कमाते हैं, कुछ लोग फेसबुक से कमाते हैं, कुछ यूट्यूब से कमाते हैं। तो इसका हल ये नहीं होता कि आपने यूट्यूब बंद कर दिया, आपने टिकटॉक बंद कर दिया। आपने उन गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम जैसे लोग जो है वो तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म से। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब हमारे ये सियासतदान, जिनके पास ये अथॉरिटी है, लेकिन उसके बावजूद वो अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं करते और खुद आके एक ट्वीट दाग देते हैं और उसमें वो ये कहते हैं कि जी ये बहुत बेहूदगी फैल रही है, बहुत गंदगी फैल रही है। बंदा पूछे कि भाई ये तो हमारा काम है ना आपको बताना कि गंदगी फैल रही है, उसका सद्देबाब करना, उस बेहूदगी के खिलाफ एक्शन लेना तो आपका काम है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप खुद को बेबस महसूस करते हैं तो फिर मतलब कौन इसके ऊपर कार्रवाई करेगा? अब ये जो 3 लोगों का मैंने जिक्र किया, उससे पहले मैं जरा आपको एक ट्वीट सुनाना चाहती हूँ हिना परवेज भट्ट साहिबा का। हिना परवेज भट्ट साहिबा के ट्वीट के ऊपर मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है, अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए। ये एक अकाउंट है जी, कामी के नाम से। इन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें इन्होंने एक लड़की जो है उसकी एक वीडियो की कुछ ग्लिम्पसेस जो हैं वो शेयर किए, जिसमें ये लड़की बता रही है कि मैंने चंद माह लाइव आकर टिकटॉक के ऊपर एक गाड़ी खरीद ली है। अब जब ये बेहूदगियाँ फैलती हैं, हमारे मुआशरे में गुर्बत और अफलास फैलता है, तो लोगों के अंदर आता है कि अच्छा, अगर बेहूदगी करने से और टिकटॉक लाइव करने से पैसा आता है तो वाई नॉट, हम पैसा कमाते हैं। अब ये लड़की जो है, इसने जब कहा कि मैंने सिविक गाड़ी ली है, इस पे वो जो एंकर लड़की थी बेचारी, जो सड़कों पे खड़े होकर माइक लेके खड़ी है, जो अपना रिस्क हलाल कर रही है, जो बेचारी एक प्रोग्राम के तहत उसको एक समझ लें कि एक मिनिमल सी अमाउंट मिलती होगी, एक सैलरी मिलती होगी, वो बेचारी लड़की आगे से पूछती है कि तुमने सिविक गाड़ी कैसे ले लिया है? वो कहती है टिकटॉक लाइव करके ले लिया है। अब इसके ऊपर हिना परवेज भट्ट जो है वो आके लिखती हैं कि टिकटॉक लाइव पर जितनी बेहयाई फैल रही है, जितनी बेहयाई फैलाओ उतने पैसे कमाओ। टिकटॉक लाइव में जितना गंद ये लोग मचाते हैं, अल्लाह की पनाह। ये कौन कह रहा है? ये हिना परवेज भट्ट कह रही हैं बदकिस्मती से बच्चों और नौजवानों के ये लोग हीरो हैं। अब हर कोई रातों रात अमीर होना चाहता है, हर कोई शॉर्टकट चाहता है। सोशल मीडिया के जितने फ़वाइद उतने नुकसानात भी हैं। सबसे जहरीले फैमिली व्लॉगर्स और टिकटॉक लाइव वाले हैं जो हमारे बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। तो अगर बच्चों को ख़राब करें तो इन लोगों को आप पकड़िए, इनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। आप भी आके ट्वीट कर देंगे, आप भी खुद को बेबस जाहिर करेंगे। लेकिन सवाल मेरा हिना परवेज भट्ट समेत पंजाब की हमारी जो क़यादत और हमारी जो वफाक की क़यादत है उनसे है कि चले, सोशल मीडिया पे जो लोग गंद मचाते हैं उनको तो चले, शायद फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, शायद फिर भी उनको कोई तंबीह की कॉल चली जाए, शायद उनको फिर भी वक्ती तौर पे कोई पकड़ ले। बेशक वो एक अलग बात है कि बाद में उनको छोड़ दिया जाता है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे स्टार्स को क्या हो रहा है, हमारे लेजेंड्स को क्या हो रहा है, हमारे एक्टर्स को क्या हो रहा है? वो तो कपड़े उतार के सड़कों पर आ रहे हैं। वो मतलब मेरी समझ से बाहर है कि अगर छोटे मोटे एक्टर्स जो हैं वो अटेंशन सीकिंग के लिए ये हरकत करें तो आप कह सकते हो कि भाई वो अभी नए एक्टर हैं, वो खुद को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया में राखी सावंत टाइप के लोग करते हैं। लेकिन अगर आप स्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं, अगर आप काम कर रहे हैं और काम भी अच्छा खासा कर रहे हैं, और फिर आपको इतनी बेहुदा, इस कदर गंदी, इखलाक से गिरी हुई हरकतें करनी पड़ती हैं, तो सोचिए कि आपको अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपको इस बात का यकीन ही नहीं है कि जितना काम आपने किया है उस पर आपकी पजीराई बनती है, लिहाजा आपको हवास बाख्ता होकर ये हरकतें करनी पड़ती हैं। चलिए मैं आपके सामने जो है ना वन बाय वन इन तमाम लोगों का
कच्चा चट्ठा रखती हूँ, जिनको देखकर यकीन करें कि इस कदर शर्म आती है कि समझ नहीं आती कि ना ये लोग अपनी उम्र का ख्याल रखते हैं, ना ये इस बात का ख्याल रखते हैं कि कभी ये हमारे आइडियल हुआ करते थे, ये हमारे लेजेंड्स हुआ करते थे। आज शर्मनाक हरकतें करते हुए इनको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता। उसमें सबसे पहले जो मैं नाम लूँगी वो हैं जी पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ एक्टर हैं जी फैसल रहमान। अब ये इतने पुराने एक्टर हैं, इतने पुराने एक्टर हैं कि इनका खुद का कहना है कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त भी ये मौजूद थे, उस वक्त भी ये काम करते थे, बच्चे थे या जो भी थे, ये कहते हैं कि पाकिस्तान से भी बड़ा मैं हूँ। अब पता नहीं ये टॉन्ट करते हैं या रियल एज बताते हैं, जो कुछ भी बताते हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि पुराने ज़माने की फिल्में जो है ना, जिनकी रील्स भी फट चुकी हुई हैं, बाबरा शरीफ की फिल्में हुआ करती थी, उसमें ये बाकायदा तौर पर बाबरा के साथ जो है वो हीरो आया करते थे। अब आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने बेशुमार अनगिनत ड्रामों और फिल्मों में काम किया है, इतने अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, इतनी पजीराई इनको मिल चुकी है, पैसा दौलत इनके पास है, फार्म हाउस इनके पास है, अच्छे घर और गाड़ियाँ इनके पास हैं। उसके बावजूद इन्होंने पिछले दिनों में ब्लॉगिंग का आगाज़ किया। बहुत अच्छी बात है भाई, हमारे लेजेंड्स के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, लेकिन लाइफस्टाइल के चक्कर में आपको पता है कि इन्होंने क्या हरकतें करना शुरू कर दी। इन्होंने बाकायदा तौर पे अंडरवियर्स पहनकर लोगों को दिखाने शुरू कर दिए। इन्होंने ट्राउज़र्स पहन के लोगों के सामने ऑन कैमरा वो ट्राउज़र नीचे खींचना शुरू कर दिए। इन्होंने बरहना होकर लोगों के सामने आना शुरू कर दिया, कपड़े उतारकर इतना बेहुदा डांस करना शुरू कर दिया कि बंदा पूछा कि चलो अगर आपने कम से कम डांस की कोई ट्रेनिंग ली होती तो कम से कम आप सही डांस करके लोगों को दिखा देते। आप इनके वीडियोस देख रहे होंगे और आप देख रहे होंगे कि इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। यकीन करें कि इनको देखने वाले शर्मसार हो जाते हैं। लोग कमेंट सेक्शन में अगर आके कुछ लिखते हैं तो इस तरह के लोग क्या करते हैं कि अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर देते हैं। इंतहाई शर्म और अखलाक से गिरी हुई हरकतें ये साहब जो हैं ये करते हैं। आप अंदाज़ा करें, ये बाबरा के साथ इन्होंने फिल्में की हुई हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। कभी ये बुनियान पहन के आ जाते हैं, कभी ये जनाब अंडरवियर पहन कर आ जाते हैं, कभी ये जो है वो लोगों के बीच में जाके अचानक से डांस करना शुरू कर देते हैं। और मज़ेदार बात पता क्या है, हम ऐसे लोगों को पागल नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते। कुछ लोग लिख रहे थे ना साइको हैं, दिमाग से अकल से पैदल है। नहीं, ये अकल से पैदल नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिनको अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि हमारा मुआशरा इस कदर इखलाकी गिरावट का शिकार हो चुका है कि अब हम जितना भी अच्छा काम करेंगे हमें उसके ऊपर पजीराई नहीं मिलेगी, हमें पजीराई मिलेगी गंदे काम करके, अटेंशन सीकिंग करके। इसीलिए ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। और उससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात आप ये देखें कि हमारे जो टॉक शोज़ हैं जो अक्सर गेस्ट ओरिएंटेड होते हैं, जिसमें गेस्ट को बुला के आपने बातचीत करनी होती है, इस तरह के लोगों को फौरी तौर पे इस तरह के शोज़ बुला लेते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अगर अच्छा काम किया और कई सालों तक इंतज़ार किया और इनको कभी किसी टॉक शो ने नहीं बुलाया इनके अच्छे काम की और कारकर्दगी की बुनियाद पर, तो जब ये लोग गंदे काम करते हैं तो ऑब्वियसली फिर इनको बुलाया जाता है, जिसकी वजह से इनको पजीराई मिलती है। और फिर ये लोग सोचते हैं कि अच्छा, फिर इसका मतलब है कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, इसी तरह के काम करो ताकि और हमें ज़्यादा पजीराई मिले। और फिर ये इतने ढीठ हो जाते हैं कि इनको लोगों के कमेंट से और ट्रोलिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं आपको फैसल रहमान की थोड़ी सी बायोग्राफी के बारे में बताती हूँ, फिर बाकी के दो एक्टर्स के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले फैसल रहमान के बारे में बताऊं कि वो सीनियर अदाकार हैं, हिदायतकार भी रहे हैं, स्क्रीन राइटर भी रहे हैं। 17 अक्टूबर 1950-55 के करीब ये पैदा हुए थे, इनका कहना है, लेकिन विकीपीडिया कहता है कि ये 1966 में पैदा हुए थे। इन्होंने 14 बरस की उम्र में इनका कहना है कि फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। 1980 की दिहाई में इन्होंने बहुत सारी कामयाब फिल्में की थी। 1990 की दिहाई में इन्होंने बहुत सारे कामयाब टीवी ड्रामाज में काम किया था। अदाकारी के साथ इन्होंने हिदायतकारी और स्क्रीन राइटिंग की थी। मशहूर ड्रामाज में अगर हम बात करें तो सरमाया, खामोशियाँ, मलाल और वसल, उसके अलावा चांदपुर का चंदू, केमिस्ट्री और बेशरम, ये वैसे इनके ऊपर फिट आता है, आतिश और फिर कर्जे जां, लंडा बाजार और कोक कहानी, ये वो तमाम इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने बड़े कामयाब तरीके से किए थे। मशहूर फिल्मों की अगर हम बात करें तो नहीं अभी नहीं, दूरियां, बेकरार, चक्कर, उसके बाद पलकों की छाँव में, मिस कोलंबो और मिस सिंगापुर, ये तमाम इनकी कामयाब फिल्में थी। अवार्ड्स और एजाज़ात की अगर हम बात करें तो निगार अवार्ड इनको मिला हुआ है, नहीं अभी नहीं, 1980 में इनकी फिल्म आई थी उसके ऊपर। फिर इसके बाद जनाब इनको बतौर हिदायतकार जो है वो कैरा फिल्म फेस्टिवल और स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिल चुका हुआ है। फिर उसके बाद इंडस टेलीविजन फेस्टिवल के अंदर बेस्ट टीवी फिल्म एंड डायरेक्टर का अवार्ड इनको मिल चुका हुआ है। इंडस ड्रामा अवार्ड के थ्रू इनको बेस्ट एक्टर अजल का अवार्ड मिल चुका हुआ है। मुतादिद हम अवार्ड्स, लक्स स्टाइल अवार्ड्स की नामजदगियाँ इनकी हो चुकी हुई हैं। नामजदगियों से मुझे याद आता है कि लोगों की फिर भी हरामजदगियाँ माजरत है कि कम नहीं होती। अब हम चलते हैं पाकिस्तान के एक और मशहूर मारूफ एक्टर की तरफ, जिनके फेस से कौन फेमिलियर नहीं, बड़ा हो, बच्चा हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सभी इनके फैंस हैं।
आपको पता ही है कि मतलब ऐसे भी बच्चे हैं जो पैदा हुए थे तो जब ये ड्रामा शुरू हुआ था, तो आज वो 20-20 साल के हो गए हैं, तो वो ड्रामा अब भी चल रहा है। मैं बात कर रही हूँ बुलबुले ड्रामा की। अब बुलबुले ड्रामा के अंदर जो महमूद असलम साहब हैं, कौन उनके बारे में नहीं जानता, इतना अच्छा उन्होंने काम किया है। हर अच्छे बड़े ड्रामे का वो हिस्सा हैं, कराची के मेन हब में वो रहते हैं, ड्रामाज में वो काम करते हैं। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, अब आप देखें कि सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट के ऊपर आकर इनको भी इसी तरीके से उल्टे सीधे ठुमके लगाने पड़ रहे हैं। मैं फिर से वो बात कर रही हूँ कि अगर आपको ठुमके लगाने का शौक है तो आप काइंडली उन ठुमकों की ट्रेनिंग तो ले लीजिए, कम से कम आप वो डांस तो सीख लीजिए, कम से कम आप अपना मजाक तो ना बनवाएं। उल्टी सीधी हड्डियाँ इस उम्र में अगर हिल गई और फिर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपकी तज़हीक करते हैं, और फिर भी आप लोगों को ख्याल नहीं आता। अब बंदा पूछे कि जो महमूद असलम है उनको कोई नाम कमाने की, शोहरत कमाने की कोई ज़रूरत रह गई है? अभी भी वो ऑन एयर रहते हैं ड्रामाज के थ्रू, हर टॉक शो में, हर टीवी शो में वो जा चुके हैं, सारी ज़िंदगी उनकी हो गई है काम करते हुए। अनफॉर्चुनेटली उनको भी इस तरह की हरकतें जो हैं वो करनी पड़ रही हैं सोशल मीडिया पे जस्ट पजीराई हासिल करनी। अच्छा, एक बात मैं वैसे आपको बता दूं कि हमारे जो इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं ना, वो हमारे व्लॉगर्स और टिकटॉकर्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। उनको अपने प्रोजेक्ट्स में भी इसीलिए बुलाया जाता है, उनकी शोहरत की वजह से, ख़ास तौर पे शोहरत की वजह से नहीं, उनके पैसों की वजह से, कि वो बड़ा पैसा कमाते हैं। अब उस चीज़ ने हमारे एक्टर्स के दिमाग पे ऐसी कोई चीज़ सवार कर दी है कि वो खुद भी इस तरह की गलाज़तें बिखेरते नज़र आते हैं। अब महमूद असलम साहब के बारे में अगर हम बात करें तो आप अंदाज़ा ये करें कि इतने वो सीनियर एक्टर हैं और वर्सटाइल एक्टर हैं, 3 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से वो टीवी इंडस्ट्री का अहम हिस्सा हैं, संजीदा और मज़ाहिया कैरेक्टर्स को बखूबी निभाते हैं। पीटीवी से अपने करियर का उन्होंने आगाज़ किया और फिर उसके बाद जो है वो इतने सारे मशहूर उनके ड्रामास, जिसमें सर फ़हरिस्त बुलबुले है, दिन है, उड़ान है, लंडा बाज़ार, फिर उसके बाद खुदा और मोहब्बत, रांझा रांझा कर दी, मेरे पास तुम हो, इश्क जलेबी और बेबी बाजी, ये सारे उनके वो ड्रामाज हैं जो बहुत ही कामयाब ड्रामाज रहे हैं। अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ टीवी अवार्ड्स और निजी चैनल्स की नामजदगियाँ जो हैं वो हुई हैं, एज़ाज़ात उन्होंने हासिल किए हैं। असल पहचान उनकी तवील, मुसलसल और कामयाब अदाकारी है। कितने ड्रामाज में उन्होंने काम किया है अपने तवील करियर में, उन्होंने 100 से ज़ायद ड्रामाज में काम किया है, जबकि मुतादिद उन्होंने टेलीफिल्म्स की हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप अंदाज़ा करें कि उनको भी इस तरह की हरकतें करने की ज़रूरत पड़ रही है लोगों की पजीराई हासिल करने के लिए। हम जेनजी जो ज़माना है उसके अंदर पजीराई हासिल करने के लिए, तो आपको लगता है कि पुराने ज़माने के वो लोग जिनकी हड्डियां भी अब बेचारों की गल चुकी हैं, वो उल्टी सीधी हड्डियां हिला के लोगों में वो पजीराई हासिल कर सकेंगे? क्या हासिल करना चाहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। अपना बुढ़ापा क्यों ये लोग ख़राब कर रहे हैं? बुढ़ापे से वैसे बात आई तो तीसरी जो हमारी एक्ट्रेस हैं वो जी हैं हिरा मानी। हिरा मानी जो हैं, उनके जो शौहर नामदार हैं, आज से कुछ अर्सा पहले उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपनी वाइफ के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। उनके जवान बेटे हैं, मेरे ख्याल से 20-20, 21-21 साल के उनके बेटे अब हो चुके होंगे, क्योंकि आज से कई साल पहले हम ये सुनते थे कि उनके बेटे 16-16 साल के हुए हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि इस कदर बड़ी एक्ट्रेस, मंझी हुई एक्ट्रेस, इतनी प्यारी उनकी शक्ल, इतना अच्छा वो काम कर रही हैं, ड्रामा इंडस्ट्री का भी वो हिस्सा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी इस बेहूदगी का सहारा लेना पड़ता है। उनके शौहर ने, ये मैं बता रही थी, कि कहा था कि मुझे अपनी बीवी की बोल्ड ड्रेसिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी तो बारिश होती है तो वो छत पे जनाब नंगी साड़ी पहन के वहाँ चली जाती हैं, कभी वो छम छम पानी के अंदर पैर मारती हुई, वो 15 साल की 16 साल की अटकलियाँ मारती हुई, अटकेलियाँ करती हुई लड़की की हरकतें करना शुरू कर देती हैं। अभी आजकल उनका एक फिर से वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उनकी मेकअप आर्टिस्ट उनका मेकअप करने लगती है, तो वो सन सनाना नाना करीना कपूर की नकल उतार के जनाब सन सनाना नाना के ऊपर डांस कर रही हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आपके जो ड्रामाज हैं, उनके जो कितने सारे गाने हैं, आप उनके ऊपर नहीं एक्टिंग कर सकती हैं? आपको करीना कपूर के गाने के ऊपर ही डांस करना है, खुद को करीना कपूर साबित करना चाहती हैं, इसलिए कि करीना कपूर का अपना एक करियर है, इसका सारा क्रेडिट तो फिर भी करीना कपूर को ही जाएगा ना, अगर आप किसी और के गाने पर डांस कर रहे हैं। लेकिन बात डांस करने की नहीं है, बात है अजीब और फजूल हरकतें करने की, कि जब इंसान अपनी उम्र को ना देखे और इस तरह की हरकतें करे। लेकिन बात पता क्या है, हम और आप जितनी मर्जी तनकीद कर लें, इन लोगों को कोई असर नहीं होता। जब फैसल रहमान और महमूद असलम जैसे लोग बाज नहीं आ रहे, तो हिरा मानी तो उनसे कम से कम यंग ही है ना, तो इन लोगों को कोई असर नहीं आता। और ये लोग फिर क्या करते हैं कि एंड टाइम पे आके अपनी हर चीज़ को, अच्छा फिर ऐसी ऐसी हरकतें कि जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी, इनके शौहर, इनके बच्चों को शर्म नहीं आती, मेरी समझ से बाहर है। इनके भाई की शादी हुई थी तो वहाँ पर भी इन्होंने अजीब बोल्ड किस्म की ड्रेसिंग करके मोहल्ले की औरतों में, आपको पता है कराची का माहौल कैसा है, कराची का, मैं डिफेंस या पोश एरियाज़ के माहौल की बात नहीं कर रही, मैं वहाँ पे बात कर रही हूँ मोहल्लों की, जहाँ फ्लैट सिस्टम होते हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि हीरा मानी अगर किसी बहुत एलीट क्लास की खातून होती तो हम कहते हैं वो तमीज़ नहीं है, शुरू से पली बड़ी ऐसी है। अब एक बंदी गली मोहल्लों में पल के, उनकी जो औरतें बैकग्राउंड में नज़र आ रही हैं उसके भाई की शादी पे, उन्होंने बेचारियों ने स्कार्फ पहने हुए हैं, दुपट्टे लिए हुए हैं, और जो हालत इनकी है पेट नंगा करके पागलों की तरह नाचना, और फिर जो है वो नंगा पेट करके और जो है ना नीम भराना और उरियाँ होकर अपने बच्चों को अपने साथ लगा लेना और उस तरह की हालत में अपनी पिक्चर्स और डांस करते हुए अपनी वीडियोस को वायरल करना, मेरी समझ से तो टोटली बाहर है। अब हीरा मानी के अगर ड्रामास की बात करें तो जब वी मेट, चलो बड़ा शौक था ना जब वी मेट का, तो जब वी मेट इन्होंने किया, प्रीत ना करियो कोई, सुन यारा, यकीन का सफ़र, दिल मोम का दिया, दो बोल, मेरे पास तुम हो, गलती, कशफ और यूं तो है प्यार बहुत, और मैं हारी पिया, ये सारे उनके ड्रामाज हैं। अच्छा, गुलूकारी भी पिछले दिनों ये करती रही हैं, और जब कॉन्सर्ट्स इन्होंने किए तो इनका इतना मजाक उड़ा कि लोगों ने कहा कि अल्लाह का वास्ता हमारा कॉन्सर्ट क्यों ख़राब करने आ गए हो। लेकिन खैर उनको पैसा कमाना था, पैसे से मतलब था, वो उन्होंने कमा लिया। तो बहरहाल जनाब, ये था आज का व्लॉग। बारी है जी आप लोगों की। मेरा काम था चीज़ आपके सामने रखना, पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना, बाकी राय आप लोगों ने अपनी हतमी खुद कायम करनी है। कमेंट सेक्शन में आइए, लिखिए कि आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। क्या हम वाकई महसूस होते हैं इस तरह की चीज़ें देख के और हम ऐसे ही लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं और ऐसे ही लोगों को हमें वायरल करना चाहिए, या कि हमें ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करनी चाहिए ताकि ये लोग इस तरह की हरकतों से बाज आ जाए, या कि आपको लगता है कि पूरा पाकिस्तान वाकई मखबूतुल हवास हो चुका है। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।